प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय हमें अपने कदमों में बैठकर अपना वचन सीखने के लिए हमें जो सौभाग्य दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके जीवित वचनों को इस समय सीख पाएं। तो आइए, जैसे हम लगातार प्रभु का वचन सीखते चले आ रहे हैं, पिछले दिनों में जो हमने परमेश्वर का वचन सीखा है, हमने सीखा है 10वीं बात तक सीखा है, 10वीं बात तक सीखा है। और विषय जो हमारा है माता पिता और बच्चे, विषय जो हमारा है माता पिता और बच्चे। इस विषय में इस समय जो हम सीखेंगे परमेश्वर का वचन, वह हम सीखेंगे 11वीं बात के बारे में सीखेंगे। 11वीं बात में आता है प्रतिदिन अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाएं और पारिवारिक प्रार्थना में शामिल करें। सब ध्यान से सुने, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। विषय जो हमारा है माता पिता और बच्चे, इस विषय में इस समय 11वीं बात के बारे में हम सीखेंगे। तो 11वीं बात में आता है प्रतिदिन अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाएं और पारिवारिक प्रार्थना में शामिल करें। माँ बाप ने अपने बच्चों को क्या करना है? वचन सिखाना है, उसके साथ साथ क्या करना है? उनको पारिवारिक प्रार्थना में शामिल करना है। अगर माँ बाप इस अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते और उन्हें वचन नहीं सिखाते प्रतिदिन और पारिवारिक प्रार्थना में उनको शामिल नहीं करते, तो हमारे बच्चे, शैतान बड़े आराम से क्या करेगा? ले जाएगा, उनको बर्बाद कर देगा। अगर माँ बाप के जीवन में परमेश्वर का वचन है, पारिवारिक प्रार्थना उनके जीवन में है, तो फिर शैतान कभी भी उनके बच्चों को, उनके जीवनों को कभी बर्बाद नहीं कर सकता, कभी भी बर्बाद नहीं कर सकता। नहीं तो आज ज़्यादातर देखा जाए कितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि माँ बाप ने उनको छोटे होते हुए ही जो उनको वचन सिखाकर एक पारिवारिक प्रार्थना में शामिल करना चाहिए था, वह नहीं किया, जिसके कारण आज बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। अगर माँ बाप के जीवन में परमेश्वर का वचन है, उनके जीवन में प्रार्थना है, तो अपने बच्चों को क्या करेंगे? वचन सिखाएंगे प्रतिदिन और उसके साथ साथ क्या करेंगे? उनको पारिवारिक प्रार्थना में क्या करेंगे? शामिल करेंगे। जिन जिन घरों में पारिवारिक प्रार्थना चल रही है, शैतान उनको कभी भी बर्बाद नहीं कर सकता। तो आइए सब ध्यान से सुने, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। 11वीं बात में आता है प्रतिदिन अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाएं और पारिवारिक प्रार्थना में शामिल करें। इसमें वचन नोट करेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। डिट्रोमी चैप्टर 4 वर्स 9, डिट्रोमी चैप्टर 4
वर्स 9। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 9 वचन। व्यवस्था विवरण 4 का 9। मिल गया तो पढ़ना शुरू करें। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सुचेत रहो। अपने विषय में सुचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो जी आगे। कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी जी उनको भूल जाओ। देखो परमेश्वर इस्राएली लोगों को क्या बोलता है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनको प्रभु बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम क्या करो। जिसको पढ़ें दोबारा एक बार फिर से रिपीट करें। यह अत्यंत आवश्यक है जी कि तुम अपने विषय में सुचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी। देखो परमेश्वर ने अपने आप को अपने इस्राएली लोगों के ऊपर प्रकट किया है और उन्होंने प्रभु के बड़े बड़े कामों को देखा है। और परमेश्वर की सामर्थ को देखते हुए उन्होंने अपनी आंखों से बड़े बड़े कामों को देखा है। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जी आगे पढ़ें। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। जी किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है उनको, परमेश्वर का वचन बताता बुलाना नहीं है। वचन बताता कहीं ऐसा ना हो कि तुम जीवन भर उसे भूल जाओ। परमेश्वर का वचन उनको बोलता है कि बुलाना नहीं है, बल्कि क्या करना है, आपने अपने बच्चों को सिखाना है, बच्चों को बताना है। जहां तक परमेश्वर का वचन बताता है अपने बेटों को और अपने पोतों को। सोच लो ये कितनी गंभीर बात है। अगर माँ बाप संसार में खो गए तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? अगर माँ बाप संसार में लग गए तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता तुम अपने मन की क्या करो, चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ आपने अपनी आंखों से देखा है, प्रभु ने बड़ी बड़ी अपने बड़े अद्भुत सामर्थ के द्वारा बड़े बड़े काम उनके जीवनों में किए हैं। उन्होंने परमेश्वर के कामों को अपनी आंखों से देखा है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है क्या करना है उनको, आपने क्या करना है, अपने बच्चों को क्या करना है, बताना है। जहां तक परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने बेटों को और अपने पोतों को। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना।
अपने बेटों को और पोतों को सिखाना। ये जो माँ बाप को जो मिला, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा है, एक जिम्मेवारी। कितनी बार हम इस बात को भूल जाते हैं। हम ज्यादातर एक साइड लेते हैं, शारीरिक तौर पर उनको जन्म देना और क्या करना, उनको पढ़ाना लिखाना और अच्छी एजुकेशन दिलाना। बस हम यही बात के ऊपर जोर देते रहते हैं। जो आत्मिक तौर पे हमें अपने बच्चों के ऊपर जो जोर देना है, उनको सिखाना है, वो कितनी बार हम भूल जाते हैं। जिसके कारण हमारे बच्चे परमेश्वर के पीछे चलना पसंद नहीं करते, दुनिया के नाच रंग को पसंद करते हैं, संसार की बातों को पसंद करते हैं, संसार में खेलना कूदना पसंद करते हैं। जबकि इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, तुम अपने मन की चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन से परमेश्वर का वचन क्या बताता है, तुम जीवन भर उसे भूल जाओ। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट कर थोड़ा ध्यान से सुने। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सुचेत रहो। हाँ, सुचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर अपने लोगों को चुनौती दे रहा है और उन्हें क्या कर रहा है, बोल रहा है। और किस बात के ऊपर जोर दे रहा है। हाँ, इसको पढ़ें। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सुचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रही, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। इधर बताया गया है, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। इधर परमेश्वर का वचन हमें जोर दे रहा है। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, डिट्रोमी चैप्टर 6 वर्स 5 to 7। डिट्रोमी चैप्टर 6 वर्स 5 to 7। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 5 से 7 वचन तक। व्यवस्था विवरण 6 का 5 से 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। सब ध्यान से सुने। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। अपनी शक्ति के साथ क्या करना? प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, हाँ, वह तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे, देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, कैसे उनको समझाते हुए सिखाना है। परमेश्वर का वचन बताता है, इधर 4 बातें आई हैं जिसको पढ़ें। और घर बैठे मार्ग पर चलते हुए लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। 4 बातें इधर में आया। परमेश्वर का वचन बताता है, घर बैठे
और मार्ग पर चलते, लेटते और उठते। 4 बात। तो प्रभु अपने परमेश्वर को कैसे प्रेम करना है? पूरा तन मन से। अगर हम इस प्रभु के वचन को अपने जीवन में पूरा करेंगे और अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो कल को हमारे बच्चे क्या करेंगे? अपने जीवते परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। जो कोई भी हमारे बच्चों को देखेगा, किसको देखेगा? हमारे बच्चों के द्वारा परमेश्वर को देखेगा। तो माँ बाप भी उसमें धन्य होंगे, उसके साथ साथ क्या होंगे? हमारे बच्चे भी धन्य होंगे। तो अगर हम इन बातों में चूक जाते हैं तो फिर कितना हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या करेगा? हिसाब भी पूछेगा हमारे बच्चों के बारे में, हमारे खुद के बारे में भी परमेश्वर पूछेगा। मैंने जो आपको जो जिम्मेवारी दिया, उस बात के प्रति आप कितने सतर्क रहे। आज कितने लोग संसार में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। संसार के हालातों को देखें तो संसार में कितने लोग क्या कर रहे हैं? संसार में बढ़ रहे हैं। यदि हम प्रभु के लोग हैं तो हमने क्या करना? प्रभु में बढ़ना है। तो हमने किसको प्रकट करना? अपने जीवन के द्वारा प्रभु को प्रकट करना, ना कि अपने जीवन से संसार को प्रकट करना। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है? तुम इस संसार के सदृश ना बनो। तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा क्यों चाल चलन भी बदलता जाए। विश्वासी और अन्य जाति लोगों में बहुत फर्क है। अगर एक विश्वासी भी संसार की रीति पर चलेंगे, संसार की तरह संसार में बढ़ेंगे, तो कैसा रहेगा? अगर हम बोले विश्वासी हैं तो रंग हमें संसार का चढ़ता है, तो ये तो फिर बहुत खतरनाक है हमारे लिए। क्योंकि इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? हमने खुद को भी परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाए रखना है, अपने आप की और अपने मन की चौकसी करना है। उसके साथ साथ क्या करना? बच्चों को सिखाना है और बच्चों का जीवन बनाना है और उनको प्रभु के लिए क्या करना है? तैयार करना है। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे, इस वचन को। व्यवस्था वेदन 6 का 5 से 7 वचन तक पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति से सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ, अपने परमेश्वर को क्या करना? प्रेम करना चाहिए। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ जी, वह तेरे मन में बनी रहे। तेरे मन में क्या हो? बनी रहे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना जी। और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। इधर ये नहीं बताया गया कि संसार की बातों की चर्चा किया करना। परमेश्वर के वचन की अपने बच्चों के साथ क्या करना? चर्चा किया करना है। परमेश्वर के वचन के बारे में क्या करना? अपने बच्चों के साथ क्या करना? चर्चा करना है। तो सोच लो कितना गंभीर है।
आइए इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे। इधर जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, पहला वचन जो हमने पढ़ा उसमें आया है अपने बेटों पोतों को सिखाना। अभी जो दूसरा वचन हमने पढ़ा है, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, समझाकर सिखाया करना, समझाकर सिखाना है, ताकि हमारे बच्चों का क्या बने, जो हम उनको वचन सिखाते हैं उसके मुताबिक उनका जीवन बने। हमने अपने बच्चों का जीवन बनाना है, प्रभु के वचन के अनुसार बनाना है, उनको प्रभु के लिए क्या करना, तैयार करना है। तो इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे। सब थोड़ा ध्यान से सुने। आइए वचन को पढ़ेंगे। 1 तिमोथियस चैप्टर 4 वर्स 6। 1 तिमोथियस चैप्टर 4 वर्स 6। पहला तिमोथियस 4 का 6 वचन। पहला तिमोथियस 4 का 6 वचन। यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। देखो इधर परमेश्वर का दास पौलुस तिमोथियस को क्या बोलता है? इधर तिमोथियस को बोलता है, हाँ जिसको पढ़ें। यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा जी, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। हाँ, यदि तू इन बातों की अपने भाइयों को क्या करता रहेगा, शुद्धि दिलाता रहेगा, मतलब उनको ये वचन के बारे में उनको बताता रहेगा, उनको याद दिलाता रहेगा, इस वचन के ऊपर जोर देता रहेगा, अपने भाइयों के साथ चर्चा करता रहेगा इन बातों की, परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के वचन के बारे में। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है कल को क्या होगा, तू एक अच्छा सेवक ठहरेगा। जिसको वचन को दोबारा रिपीट करें। यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा, अपने भाइयों को इसकी शुद्धि दिलाता रहेगा, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। एक बार फिर से रिपीट करें। यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा जी, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। तो क्या होगा, तुम मसीह यीशु का, बताया गया, तू मसीह यीशु का क्या करेगा, एक अच्छा सेवक ठहरेगा। प्रभु का दास जो इधर पौलुस तिमोथियस को आत्मिक तौर पर वचन सिखाकर पाल परोस कर बड़ा करने वाला और उसको सेवा में खड़ा करने वाला, पौलुस उसको क्या बोलता है तिमोथियस को, अब तूने करना क्या है, इन वचनों के बारे में, इन बातों की क्या करना है, तूने भाइयों को क्या करना है, शुद्धि दिलाना है। जिसको पढ़ें। यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा जी, दिलाता रहेगा, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जी, जो तू मानता आया है, तेरा पालन पोषण होता रहेगा। हाँ, तेरा पालन पोषण होता रहेगा। इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। 2 तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 15। 2 तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 15। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय उसका 15 वचन। दूसरा तिमोथियस
3 का 15 वचन जिसको पढ़े। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। क्यों पौलुस इस बात के ऊपर उसको जोर दे रहा है कि देख, पवित्र शास्त्र बोलने का मतलब ये पवित्र बाइबल जो परमेश्वर का जीवित वचन है, उसको बोलते हैं ये पवित्र शास्त्र बचपन से तेरा जाना हुआ है। जी आगे। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए जी बुद्धिमान बना सकता है। तेरे को क्या कर सकता है? बुद्धिमान बना सकता है। उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है? तेरे को बुद्धिमान बना सकता है। क्योंकि पौलुस उसको क्या कर रहा है? सुचेत और खबरदार कर रहा है, उसको जागृत कर रहा है तीमुथियुस को कि ये जो पवित्र शास्त्र बचपन से तेरा जाना हुआ है, बचपन से। हाँ, इसको पढ़े वचन को। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से, मसीह के ऊपर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। क्या कर सकता है? बुद्धिमान बना सकता है। अगर देखा जाए आज लोग उद्धार पाने के लिए क्या क्या नहीं करते संसार में। अगर अन्य जाति लोगों की तरफ देखे तो क्या क्या नहीं करते लोग घर बार छोड़ देते हैं, पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं, संसार में कभी इधर कभी उधर घूमते फिरते रहते हैं, क्या क्या नहीं करते। मगर फिर भी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि वो अपने तरीके से क्या करना चाहते हैं? उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं। मगर इधर पौलुस तीमुथियुस को क्या बोलता है? जब पौलुस तीमुथियुस को जो बोलता है, कहता है कि ये पवित्र शास्त्र बचपन से तेरा जाना हुआ है। पौलुस उसको क्या कर रहा है? सुचेत और खबरदार कर रहा है, जागृत कर रहा है। ये पवित्र शास्त्र तेरे को क्या क्या कर सकता है? बुद्धिमान बना सकता है। उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है? बुद्धिमान बना सकता है। अगर उधार देखें तो उधार पैसे से नहीं मिलता। अच्छा, एक मनुष्य संसार में कितना भी बढ़ जाए मगर उसका उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार तो यीशु मसीह के द्वारा है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को क्या बोलता है? कहता है कि जो मैंने तेरे को वचन सिखाया ना, तो ये जो वचन, ये जो पवित्र शास्त्र बचपन से तेरा जाना हुआ है, जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने से तेरे को उद्धार प्राप्त करवाने के लिए क्या कर सकता है? तेरे को बुद्धिमान बना सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, जिसको बुद्धि की कमी हो ना, मुझसे मांगे। प्रभु मनुष्य की एक एक की जरूरत के अनुसार क्या करना चाहता है? उसकी पूर्ति करना चाहता है, ताकि एक मनुष्य मुझको जाने
और उद्धार को प्राप्त करें। क्योंकि अगर देखा जाए, ये जो परमेश्वर का वचन है, कितने लोग इस वचन को समझ नहीं पाए, जो परमेश्वर का जो सही वचन है। कितने लोग आम मान लो क्या करते हैं, इस पवित्र शास्त्रों को आम बातों की तरह लेते हैं पढ़ते हुए। जो सच में जो प्रभु का जो खोजी है, जो प्रभु को जानना चाहता है, जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, तो प्रभु क्या करता है, अपने वचनों को क्या करता है, खोलकर हमें क्या करता है, अपनी आत्मा के द्वारा क्या करता है, हमें सिखाता है। अगर हम सीखने की इच्छुक हैं, अगर हम सीखना चाहते हैं, तो यही पवित्र वचन, जो पवित्र शास्त्र, जो परमेश्वर का वचन है, हमें क्या कर सकता है, उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें बुद्धिमान बना सकता है। तो इसलिए मुझे और आप सबको इस बात के प्रति सुचेत और जागृत रहना है। खास करके जो माँ बाप हैं, जिनको परमेश्वर ने माँ बाप बनने का सौभाग्य दिया, उनको बच्चे दिए। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, खुद सीखें और अपना जीवन वचन के अनुसार लेकर आएं और अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि हमारा सबका जीवन प्रभु के वचन के अनुसार बने, ताकि हम प्रभु के लिए तैयार हों, प्रभु के योग्य बने। अगर सच में हम इस बात के ऊपर जोर देंगे, खुद को वचन के अनुसार लेकर आएंगे, तो अपने बच्चों का जीवन भी वचन के अनुसार बनाएंगे, तो हम प्रभु के लिए क्या होंगे, तैयार होंगे। जब तक प्रभु ने हमें संसार में रखा है, हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु क्या करेगा, अपने को प्रकट करेगा, तो हम प्रभु में धन्य कहलाएंगे। तो बहुत सारे लोग हमारे जीवनों के द्वारा क्या करेंगे, परमेश्वर को देखते हुए क्या करेंगे, हमने तो उद्धार पाना है, वो तो पाना है, मगर हमारे द्वारा कितने लोग क्या करेंगे, उद्धार के मार्ग में आएंगे, उद्धार को प्राप्त करेंगे, प्रभु को जानेंगे और दिन प्रतिदिन प्रभु में आगे बढ़ेंगे। तो आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें और इन वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु हमारे जीवन जिंदगी से क्या चाहता है,